हेलो यूट्यूब वासियों, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें हमें हॉलीवुड बॉलीवुड सबके सीन देखने को मिलेंगे। क्या बोला तूने? बॉलीवुड की तो है ही। तो इस मूवी का नाम है जवान। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि कोई आसमान से नीचे गिरा है, तो ये दो बंदे लेकर जाते हैं उन्हें अपने विलेज में, जहाँ उनका हकीम करता है उसका इलाज। जिसके बाद उस गाँव पर हो जाता है हमला गुंडों का, तो उन्हें बचाने के लिए आता है हमारा हीरो सस्ता मून नाइट, जो विलन्स की करता है जमकर धुलाई और पूछता है भूपेंद्र जोगी, क्योंकि उसमें आत्मा आ गई है गजनी की। गजनी की? तो ये लड़का बोलता है मैं बड़ा होकर पता लगाऊंगा आप कौन हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 30 साल बाद मेट्रो के अंदर, जहाँ हमारा हीरो मेट्रो को हाईजैक कर लेता है, जिसमें होती है हमारी बेबी मतलब विलन की बच्ची। तो वो किसानों को हक दिलाने के लिए बात करता है हमारी हीरोइन से, जो होती है पुलिस वाली, और मांगता है 40,000 करोड़ रुपए। वही हमें दिखाई जाते है कि ये 6 लड़कियां अपना हक लेने के लिए हीरो के साथ मिली हुई है। जिसके बाद विलन उन्हें 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा हीरो उन सबको दुख भरी दास्तां सुनाता है। वो लोग सब उसका साथ देते हैं और वो बच्ची को बोलता है अपने बाप से जाकर कह देना विक्रम राठौर। उसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो तो बूढ़ा नहीं बल्कि एक गबरू जवान है, जो भेष बदला हुआ था, और लड़कियां भी जेल की कैदी थी, और वो होता है इस लड़कियों की जेल का जेलर, जिसका नाम है आजाद। जिसके बाद आ गया गाना। तो जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये छोटी बच्ची आई है अपनी मम्मी के लिए उसका पति ढूंढने और अपने लिए एक पापा जो उसको खुश रखे। तो हमारा हीरो उसे इम्प्रेस करने के लिए करता है 2 उंगली प्रपोज सबसे। ये सीन तो कहीं देखा लगता है, खैर छोड़ो। जिसके बाद वो बच्ची उसे फोन करके अपने स्कूल में बुलाती है अपना पापा बना के, और वहीं आ जाती है हमारी हीरोइन जो होती है उस लड़की की मम्मी नर्मदा, और वहीं से शुरू होती है प्रेम कहानी। और फिर से आ गया गाना जिसमें हो जाती है दोनों की सगाई। जिसके बाद ये हेल्थ मिनिस्टर दे रहे थे झूठे झूठे भाषण और खुलेआम बोलते हैं, अरे चचा इससे पब्लिक में खुलेआम कहोगे तो पहले दिए जाओगे ना। तो इन मंत्री को ले जाया जाता है इनके सरकारी अस्पताल में, जहाँ होता है हमारा हीरो जो मंत्री की जान बचाने के लिए मांगता है हॉस्पिटल में फैसिलिटीज, और सुनाता है एक इमोशनल स्टोरी। तो यहाँ पर हीरो बचने के लिए मांगता है एक चॉपर, जिसके साथ आ जाती है पुलिस। तो हीरो बन जाता है सस्ता रेड स्कल, और यहाँ पर फाइट हो जाती है। तो हीरोइन के हाथ में आता है हीरो का मार्क्स, जो बनवाती है उसका स्केच। भाई ये फिल्मों में आर्टिस्ट भी कितने खतरनाक होते हैं, मार्क्स को देखकर स्केच बना देते हैं। और यहाँ विलन सुनाता है अपने भाई को ये स्टोरी। देखना चाहता है तुम्हारे जैसा एक के बाद एक 2 जन हारा भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में। कोई सेंस है इस बात की? नेक्स्ट सीन में हो रही है हमारे हीरो हीरोइन की शादी, जो मूवीज में कभी नहीं होती। और यहाँ हमारे हीरो का स्केच बन जाता है, तो उसका साथी फोन करता है। शादी के बाद अपना हीरो सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वहाँ हो जाता है हमला और उन्हें पकड़कर पीटा जाता है। विलन का भाई हीरोइन को मारने वाला होता है, इतने में ही एंट्री होती है हमारे राउडी राठौड़ की, मतलब विक्रम राठौड़, जो विलन के भाई को मार देता है। जिसके बाद हो गया इंटरबेल। तो हमारा विलन चुनाव लड़ने के लिए रशिया में मांग रहा होता है चंदा, तो उसे एक इंसान 80% देने के लिए राजी हो जाता है। पता नहीं ये मसीहा कौन है, खैर जाने दो। इधर हीरोइन उन लड़कियों का पता लगाने के लिए झूठा नाटक करती है और जेल में बंद हो जाती है। जिसके बाद सुनती है आजाद की इमोशनल कहानी, जिसमें वो बताती है कि विक्रम राठौड़ होता है जवान, जो अपने साथियों के साथ आता है जंग पर खिलौने वाली गन लेकर, जो एक भी नहीं चलती, लेकिन वो फिर भी जीत जाते हैं। आखिर वो हीरो जो है, और वहाँ पर उसके दोस्त शहीद हो गए, और उसका इल्जाम लगाता है वो विलन पर, क्योंकि उसने ही तो बनाई है वो खिलौने वाली गन से। तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो हमारे हीरो को मारता है और मारकर फेंक देता है पानी में। और इस फिल्म की दूसरी हीरोइन दीपिका मार देती है 2 पुलिस वालों को, क्योंकि वो विक्रम की पत्नी होती है और साइन करने को मना कर देती है। तो उससे फांसी होने वाली होती है, तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे आजाद 5 साल का होने तक फांसी नहीं दी जाएगी। जिसके बाद आजाद 5 साल का होते ही उसे फांसी हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि आजाद को होश आ गया और उस पुलिस वाले को देखता है जो उसे मेट्रो में मिलता है। वो पुलिस वाला आजाद को बताता है कि मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कौन हो जानने के लिए, लेकिन हमारे गजनी बाप को तो कुछ याद ही नहीं होता। और इधर ईरानी उनकी कहानी सुनकर नर्मदा को मारता है, क्योंकि वो मिला होता है विलन से, जो उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन अब तो हमारे 2 हीरो हैं, बचा ही लेंगे। जिसके बाद फाइट होती है और उसमें एक लड़की मारी जाती है, तो वो 5 हो जाती है। जिसके बाद हमारी हीरोइन भी उनके साथ मिल जाती है, और हीरो प्लान बनाता है कि कैसे विलन का मांगा हुआ चंदा लूटना है। जिसके बाद वो सारा पैसा लूट लेते हैं, लेकिन विलन विक्रम राठौड़ को पकड़ लेता है। लेकिन विलन को ये पता नहीं होता कि वो असली विक्रम है या कोई और। तो वो टीवी पर देखता है कि आजाद ने जेल पर कब्जा कर लिया है और गवर्नमेंट से मांग करता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पुलिस वाले संजू बाबा की, जो वहाँ पर हमला करने स्क्वाड भेजता है, लेकिन उन्हें नंगा कर दिया जाता है और वो उसकी मांग नहीं मानते। तो हीरो बोलता है हमारे पास ईवीएम मशीन है, देखता हूँ कैसे वोट होंगे। तो विलन को विक्रम मारने वाला होता है, तो उसे बचाने के लिए लोग जेल का रास्ता बता देते हैं और विलन जेल के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद विक्रम को सब याद आ जाता है और वो करता है विलन की धुलाई। और यहाँ गुंडे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे इनको मारने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए लाया गया है। इतने में तो दोनों को पेल देते भाई। फिर दोनों हीरो विलन को मिलकर देते हैं
फांसी बिल्कुल हीरोइन की तरह है। और यहाँ फिल्म हो गई पूरी, लेकिन रुको अभी कुछ बाकी है। और यहाँ पर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं ठोका तो जल्दी से ठोक दो। तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि संजू बाबा हमारे हीरो पर गन तान देते हैं, लेकिन वो भी इस प्लेन में शामिल होते हैं और उन्हें नया मिशन देकर जाते हैं। अब क्या देख रहे हो, फिल्म तो पूरी हो गई है। एंड अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में जरूर पे लें।